हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के अब तक के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के बारे में, जिसके अंदर तकरीबन 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब तक हमें पता था कि नीरव मोदी के द्वारा जो पीएमसी बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था, वो अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड बताया जाता है। और उसके अलावा तो छोटे मोटे हमेशा होते ही रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है। और बेसिकली इसके अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है। 27-28 बैंक यहाँ पे हैं जिसके साथ ये पूरा फ्रॉड हुआ है। और इसका इल्ज़ाम लगा है गुजरात बेस्ड एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, उसके ऊपर। तो इसी के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एबीजी शिपयार्ड के बारे में समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही यहाँ पे इल्ज़ाम लगा है इंडिया के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का। तो ये जो एबीजी शिपयार्ड है, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, शिपयार्ड यानी कि शिप बनाने वाली ये एक कंपनी है। शिप को रिपेयर भी करती है, जहाज़ जो होते हैं। और ये एबीजी ग्रुप की एक कंपनी है। एबीजी ग्रुप के अंतर्गत अलग अलग कंपनी है, तो उसमें से ये एक कंपनी है। और इंडिया में जैसे आप देखते होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में जो रिलायंस है वो सबसे बड़ा नाम है अभी फिलहाल अगर हम बात करें। तो उसी प्रकार से जो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसमें ये एक मेजर प्लेयर है। और बेसिकली गुजरात के अंदर दो जगह पे इसके शिपयार्ड हैं, एक दहेज में और एक सूरत में। अभी तक अगर हम बात करें तो लास्ट 16 ईयर में इसने 165 जहाज़ों का निर्माण किया है, जिसमें से 46 जहाज एक्सपोर्ट के लिए निर्माण किए गए हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल जहाज़ों का सिर्फ निर्माण करते हैं, जो नॉर्मल वेसल्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड वेसल्स होते हैं, उसका भी निर्माण इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सेल्फ डिस्चार्जिंग हो गया, जिसमें ऑटोमेटिकली जहाज से जो सामान वगैरह है वो अनलोड हो जाता है। लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर्स हो गया, फ्लोटिंग क्रेन्स हो गया। तो इन सब का निर्माण किया जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। और इसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ के द्वारा अप्रूवल भी मिला हुआ है, जैसे कि अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग के द्वारा, ब्यूरो वेरिटास के द्वारा। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे जो हमारे देश की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, उनके द्वारा इसके ऊपर बिगेस्ट बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। और इसके जो फॉर्मर चेयरमैन है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऋषि कमलेश अग्रवाल, उसके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। बेसिकली इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक पूरा कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स को, जिसको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसको यहाँ पे ठगा है 22,842 करोड़ रुपए से। बेसिकली देखिए, कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स क्या होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, उसको फंडिंग की जरूरत होती है, तो कोई एक बैंक कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि वो मान लीजिए कि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, एसबीआई के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इतना फंडिंग देते। तो बहुत सारी बैंक मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जब फंडिंग देती है तो वो क्या कहलाती है, कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स कहलाती है। तो यहाँ पे एक कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स था जिसको कि एसबीआई के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो यहाँ पे एसबीआई ने इस पर्टिकुलर कंपनी को 2,925 करोड़ रुपए दिए। उसके अलावा जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप 7,079 करोड़ रुपए यहाँ पे लोन दिए गए थे। उसके अलावा आईडीबीआई बैंक हो गया, फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, आईओबी हो गया। तो इन सब के द्वारा यहाँ पे लोन दिया गया था। और बहुत सारी रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं बहुत सारी हमारे देश के अंदर, उनके द्वारा भी इस पर्टिकुलर कंपनी को लोन दिया गया था। अब यहाँ पे इल्ज़ाम क्या लगा है एग्जैक्ट, यहाँ पे इल्ज़ाम ये लगा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को जो लोन दिया गया था जिस पर्पज़ के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो इसको बहुत सारा ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो उस पर्पस के लिए पैसों का इस्तेमाल ना करके उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे चीज़ के लिए किया गया, ये यहाँ पे इल्ज़ाम लगा है। पूरा केस क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले एसबीआई के द्वारा सीबीआई को एक कंप्लेन किया गया था नवंबर 8, 2019 में। उसके बाद सीबीआई के द्वारा इस कंप्लेन को लेकर के आगे चल के 2020 में क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। और फिर एसबीआई के द्वारा 2020 में ही अगस्त में एक पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ एक फ्रेश कंप्लेन जो है वो फाइल किया गया था सीबीआई के अंदर। फिर सीबीआई ने 1.5 साल तक उस पूरे कंप्लेन का जांच पड़ताल किया था। और अभी जाकर के 7 फरवरी 2022 को जो एबीजी आपकी कंपनी है उसके ऊपर यहाँ पे जो केस है वो दर्ज किया गया।
और बेसिकली सीबीआई के द्वारा जो यहाँ पे एफआईआर फाइल किया गया है उसमें कहा गया है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा अलग अलग तरीके से गलत चीज़ों को दिखा करके बैंकों को पहले तो पैसा कलेक्ट किया गया और फिर उस पैसे का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज़ में किया गया, जिसमें कि डाइवर्जन ऑफ फंड शामिल है, मिस एप्रोप्रिएशन शामिल है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल है। और ये सारा जो चीज़ है ये सामने कब आया, जब 2012 से 2017 का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तब जाकर के ये सारी बातें सामने आई। और यहाँ पे जो कहा गया है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो रहा है, उसमें उसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो फंड्स इस कंपनी के द्वारा लिया गया था उसको अलग अलग जगहों पे एक तरीके से कहें हम तो ठिकाना लगा दिया गया, अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया। जैसे कि आपका यहाँ पे बहुत सारे बैंकों के नाम भी मेंशन है जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग ब्रांच में तो हुए ही हैं। इसके अलावा जो पहले आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर था जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था बाद में। तो इन सब बैंकों के अंदर बेसिकली जो है फ्रॉड यहाँ पे किया गया इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा अलग अलग ब्रांच के थ्रू। और फिर जब बैंकों को ये पता चला कि इससे पैसा नहीं आ रहा, ना ही तो जो मूल पैसा है वो आ रहा है, ना ही तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो 2016 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनके लोन अकाउंट को यहाँ पे घोषित कर दिया गया था और 2019 में इसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी जो सीबीआई है उनके द्वारा एफआईआर फाइल किया गया है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के ऊपर। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है डीसी कमलेश अग्रवाल, उनके ऊपर तो केस दर्ज किया ही गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम यहाँ पे सामने आए हैं जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया है। जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे संतनाम मुथुस्वामी, उनके ऊपर डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवतिया, तो इन सब के ऊपर यहाँ पे केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एबीजी ग्रुप की जो और एक कंपनी थी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, चीटिंग को लेकर के, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर के, यानी कि एक तरीके से कहें तो विश्वासघात को लेकर के यहाँ पे उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है अलग अलग आईपीसी के धारा के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो यही सारी बातें थी जो अभी तक पता चली हैं इंडियाज़ बिगेस्ट बैंक फ्रॉड के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर बताएं।